अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम सेकंड सेमेस्टर इंग्लिश के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा करीब है और एमसीक्यू सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हमारे पास एक पेपर मौजूद है जो एजुकेशनल प्लेटफॉर्म की है और वो पेपर आज हम सॉल्व करेंगे, तो इंशाल्लाह इससे बहुत ज़्यादा हेल्प आप लोगों का पेपर में होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, अ पैराग्राफ कंटेन्स ओनली वन डैश। अच्छा जी, फर्स्ट ऑप्शन हमें उसने दिया है एविडेंस, एग्जाम्पल, आइडिया, प्रोवर्ब। पैराग्राफ में एक चीज़ क्या जो है ना वो होता है, मौजूद होता है, तो वो हमारे पास है आइडिया। एक पैराग्राफ में एक ख़ास आइडिया होता है जो हमें उस ख़ास आइडिया के बारे में बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द कंक्लूजन डैश द मेन आइडिया फ्रॉम द बॉडी पैराग्राफ्स। अच्छा जी, ये हमें कहता है कि कंक्लूजन जो आखिरी जो एंड होता है उसमें एक आइडिया जो बॉडी से उठाया जाता है, इसको हम क्या कहते हैं? वो हमारे पास है रिस्टेट। इसको हम रिस्टेट करते हैं। जो पैराग्राफ हम बनाते हैं उस पैराग्राफ में क्या होता है, एक हमारे पास स्टार्ट होती है इंट्रोडक्शन, सेकंड हमारे पास बॉडी होती है एंड लास्ट में हमारे पास कंक्लूजन होता है। और कंक्लूजन को हम उस मेन आइडिया को क्या करते हैं, रिस्टेट करते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास था वो कौन सा था? वो हमारे पास था रिस्टेट। बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, द टॉपिक सेंटेंस यूनिटी एंड डैश आर द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ पैराग्राफ। ये क्वेश्चन हमें बताते हैं कि जो टॉपिक सेंटेंस है या जो यूनिटी होती है या उसके साथ अब वो कौन सी चीज़ है जो हमें पैराग्राफ को बनाने के लिए जो है ना वो ज़रूरी है, एसेंशियल है, तो वो कोहेरेंस है। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट है। द टॉपिक सेंटेंस यूनिटी एंड कोहेरेंस आर द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ पैराग्राफ। ट्रांजिशन नहीं है, फ्रेज नहीं है, आइटम्स नहीं है, कोहेरेंस हमारे पास, यूनिटी, कोहेरेंस, ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, एन इफेक्टिव पैराग्राफ मस्ट बिगिन विद अ डैश। जो इफेक्टिव पैराग्राफ होता है वो कौन सी चीज़ से स्टार्ट होगा? वो हुक से स्टार्ट होगा, क्लेंचर से, या थीसिस स्टेटमेंट से, या टॉपिक सेंटेंस से। तो टॉपिक सेंटेंस से वो स्टार्ट होगा और इसको हम इंट्रोडक्शन भी कहते हैं। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है टॉपिक सेंटेंस। Question number 5. In essay, the dash is the final thought which create a lasting impression on the readers. अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कहते हैं कि वो कौन सा ऐसे में जो फाइनल थॉट होती है जो क्रिएट करता है उसका इंप्रेशन रीडर पर क्या होता है? तो क्लेंचर होता है। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास मौजूद है, डैश डील विद द रिकॉग्नाइजिंग एंड करेक्टिंग एरर्स, स्पेलिंग और पंक्चुएशंस। अच्छा जी, तो रिवीजन, प्रूफ रीडिंग, एनालिसिस, एनालाइजिंग और नन ऑफ दीज। तो बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, प्रूफ रीडिंग। अच्छा जी, जब हम रीडिंग करते हैं तो इसमें हम क्या रिकॉग्नाइज करते हैं? उसमें हम एरर्स को देखते हैं, स्पेलिंग्स को देखते हैं, पंक्चुएशन मार्क्स को हम क्या करते हैं? देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास मौजूद है, एन एसे हुक आर यूज ए डैश ऑफ इंट्रोडक्शन। हुक कहाँ पर इस्तेमाल होता है? तो ये हमें एंड में इस्तेमाल होता है हुक, या बिगिनिंग में, मिडल में, या सारे ऐसे में होता है? तो क्वेश्चन नंबर 7 में ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट है, बिगिनिंग में इस्तेमाल होता है हुक। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास मौजूद है, ऐसे मीन्स डैश। ऐसे से क्या मतलब है? ऐसे से मतलब है टू सी, टू टेस्ट, टू ट्राई, नन ऑफ द अबव। तो ऐसे का मीनिंग है टू ट्राई। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, डैश और कंपनीज इंटरनल लेटर्स। अच्छा जी, वो कौन सा इंटरनल लेटर होता है? वो हमारे पास है मेमोज, बिजनेस लेटर, कवर लेटर और सेवी। तो मेमोज जो है हमारे पास वो इंटरनल लेटर होता है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, मेमोज आर फॉर्मल देन डैश बट लेस फॉर्मल देन लेटर। जॉब एप्लीकेशन, कवर लेटर, ईमेल और नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या है? करेक्ट है, ईमेल्स। मेमोज आर फॉर्मल देन ईमेल्स बट लेस फॉर्मल देन लेटर्स। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, थीसिस स्टेटमेंट इज डेवलप्ड इन डैश ऑफ एन एसे। थीसिस स्टेटमेंट हम कहाँ पर लिखते हैं, या हम कहाँ पर थीसिस स्टेटमेंट को ऐसे में लिखते हैं?
तो जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास बी है, क्योंकि इंट्रोडक्शन में हम इसे के क्या करते हैं, उसको इंट्रोड्यूस कराते हैं। वो टॉपिक, सेंटेंस और वो इंट्रोडक्शन लिखते हैं, बॉडी में हम सारे बातें लिखते हैं, कंक्लूजन में उसको हम ख़त्म करते हैं, उसको रिस्टेट करते हैं। तो ऑप्शन बी हमारे पास क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास मौजूद है, द डेट इज रिटन बिलो द डैश इन मेमो, सिग्नेचर, डिजिग्नेशन, सेंडर एड्रेस, नन ऑफ दीज। तो ना तो हम सिग्नेचर के पास लिखते हैं, ना तो हम डिजिग्नेशन पर लिखते हैं, ना सेंडर एड्रेस पर लिखते हैं। तो इन तीनों में हमारे पास नहीं है, तो नन ऑफ दीज इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 13, मेमोज शुड बी रिटन इन डैश पर्सन, फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, ऑल ऑफ द अबव। तो मेमोज हम हमेशा फर्स्ट पर्सन जो है ना वो लिखते हैं। 14 हमारे पास है, डेट टू, फ्रॉम एंड सब्जेक्ट इज द फॉर्मेट ऑफ डैश। डेट टू, फ्रॉम एंड सब्जेक्ट, ये किसके फॉर्मेट्स है, ये फॉर्मेट्स हमारे पास है मेमोज के। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास मौजूद है, द मेन पर्पस ऑफ मेमो इज टू। अच्छा जी, मेमो का जो असल मकसद है या असल आइडिया है या असल मीनिंग है वो हमारे पास क्या है, तो वो हमारे पास है ए एंड बी दोनों, इन्फॉर्म भी है और इंक्वायर भी है। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास मौजूद है, द डैश इज रिटन बिलो द सेंडर एड्रेस एंड लेटर। अब क्या है, डेट है, इनसाइड एड्रेस है, सैल्यूटेशन है, या नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास डेट है। द डेट इज रिटन बिलो द सेंडर एड्रेस, डेट हम सेंडर एड्रेस के नीचे लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास मौजूद है, इन लेटर डैश इज एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट। पर लेटर की बमूंगा एड्रेस द रेसिपिएंट कम जेलिको नो इनसाइड एड्रेस बमूंग सको द लेटर की बमूंगा द रेसिपिएंट एड्रेस लेको। ठीक है। डैश इज ऑलवेज ऑन द लेफ्ट ऑफ अ लेटर। वो कौन सा चीज़ इन चारों में है, सैल्यूटेशन, इनसाइड एड्रेस, लेटर हैंड, डेट, इनमें से हम कौन सा जो है वो लेफ्ट साइड ऑफ द लेटर पर लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास मौजूद है वो बी है, इनसाइड एड्रेस। हम सारी एड्रेस जो है हम लेटर में लेफ्ट साइड पर लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास मौजूद है, डैश immediately draws reader attention to the topic in a letter, body, introduction, subject line and salutation। क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो सब्जेक्ट लाइन है। सब्जेक्ट लाइन जब भी बंदा देखता है तो उसका अटेंशन उसकी तरफ बढ़ जाता है और उसको पता लग जाता है कि ये किसके बारे में ये बातें हैं। क्वेश्चन नंबर 20, डैश इज रिटन व्हेन कॉपीज आर सेंट टू अदर देन द नेम्ड रेसिपिएंट। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास मौजूद है वो है सी सी। अच्छा जी, सी सी क्या है, तो ये आप ईमेल में देख लेंगे। ठीक है, और इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है सी सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, बाय विच एलिमेंट द लेटर राइटिंग पर्पस इज क्विकली आइडेंटिफाइड। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन है अटेंशन लाइन, रेफरेंसेस, सब्जेक्ट लाइन, इनसाइड एड्रेस। क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास मौजूद है वो सब्जेक्ट लाइन है। सब्जेक्ट लाइन, बाय विच एलिमेंट द लेटर राइटिंग पर्पस इज क्विकली आइडेंटिफाइड। हमने पहले भी इसको एक दफ़ा समझाया कि सब्जेक्ट लाइन जो है इससे डायरेक्टली पता लगता है कि ये लेटर किसके बारे में है। क्वेश्चन नंबर 22, लेटर हेड इज रिटन ऑन द डैश। लेटर हेड को हम कहाँ पर लिखते हैं, तो टॉप मिडल में या टॉप राइट पे या टॉप लेफ्ट पे या ऑल पर हम लिखते हैं। टॉप राइट पर हम लिखते हैं, लेटर हेड इज रिटन ऑन द टॉप राइट। क्वेश्चन नंबर 20, सिग्नेचर इज नॉट पार्ट ऑफ डैश। सिग्नेचर किसका जो है वो पार्ट नहीं है, कवर लेटर, बिजनेस लेटर, जॉब एप्लीकेशन या मेमोज। तो मेमोज में हम सिग्नेचर नहीं करते या उसकी जो पार्ट है वो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24, मेमो शुड बी डैश इन लैंग्वेज। मेमो स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज में होगा या आइडियोमेटिक लैंग्वेज में होगा या कॉम्प्लेक्स या कंफ्यूजिंग लैंग्वेज में होगा। तो स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड लैंग्वेज में हमारे पास मेमो होना चाहिए, सारे बातें स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड उसमें होना चाहिए। ठीक है, लैंग्वेज में। क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास मौजूद है,
डैश इज अ ग्रुप ऑफ सेंटेंस ऑर्गेनाइज अराउंड अ सेंट्रल टॉपिक। अच्छा जी, essay, पैराग्राफ, लेटर, नन ऑफ दीज। जो पैराग्राफ होता है वो एक ग्रुप ऑफ सेंटेंस से ऑर्गेनाइज होता है और एक उसका एक सेंट्रल टॉपिक होता है, एक सेंट्रल आइडिया होता है, उसके इर्द गिर्द वो घूमते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, इन अ लेटर ऑल द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स शुड बी मेड इन डैश सीक्वेंस। लेटर में सारे जो पॉइंट्स होते हैं वो कौन से सीक्वेंस में लिखे जाते हैं, रैंडम में, लीगल में, लॉजिकल में या इलॉजिकल में। तो जो लेटर में लिखते हैं हम वो लॉजिकल सीक्वेंस में लिखते हैं ताकि प्रोफेशनल लगे, फॉर्मल लगे, और जो लेटर की जो बेसिक नीड है वो भी कंप्लीट इससे हो जाती है। 27 डैश मीन्स टू लिंक द प्रीसीडिंग सेंटेंस विद द फॉलोइंग वन। अच्छा जी, ये क्वेश्चन जो है ना ये अगेन उठाया गया है और इसका जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है वो कोहेरेंस है। क्वेश्चन नंबर 28, इन अ लेटर अटेंशन लाइन इज रिटन व्हेन यू डैश द पर्सन यू आर राइटिंग टू। क्वेश्चन नंबर 28, नाउ जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है नो, जो सेकंड ऑप्शन है डोंट नो, बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शनल। अच्छा जी, तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास मौजूद है वो डोंट नो है। एंड अ लेटर अटेंशन लाइन इज रिटन व्हेन यू डोंट नो द पर्सन यू आर राइटिंग टू। क्वेश्चन नंबर 29, if the letter begin with dear sir or dear madam, it will close with dash, yours faithfully, yours sincerely, all of these. Your faithfully is the correct option in this question. Question number 30, if the letter begin with proposal name, dear Amar या Ali या मुख्तलिफ नेम हो सकते हैं, it will close with dash, your faithfully, your obediently and your sincerely all। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है वो है सी, योर सिंसियरली। और यहाँ तक इसको हम ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट पेपर में, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाकी जो एमसीक्यूज़ है उसको आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। इसमें अगर मेरे जो प्रोनाउंसिएशन है वो थोड़ी बहुत गलत है और हम अब इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन अगर मेरे प्रोनाउंसिएशन थोड़ी बहुत कमज़ोर है तो इससे आप लोगों का कोई मकसद नहीं है। आप लोग अपने एमसीक्यूज़ पर फोकस करें और उससे लर्निंग करें। ठीक है, इंशाल्लाह हम भी स्टूडेंट है, आप भी स्टूडेंट है, एक दिन इंशाल्लाह हम कुछ बन के दिखाएंगे। थैंक यू सो मच।